क्या है गंगा का रहस्य? गंगा एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गंगा केवल धरती की एक नदी है, लेकिन असल में गंगा ब्रह्मलोक से निकली एक दिव्य शक्ति है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा का अस्तित्व तब से है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में ब्रह्मांड को नापा था। उनकी एक चरण धूलि से गंगा की उत्पत्ति हुई और वह स्वर्ग में प्रवाहित होने लगी। गंगा अवतरण की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे गंगा प्रसन्न हुई। लेकिन गंगा ने कहा, यदि मैं पूरी शक्ति से पृथ्वी पर उतरूंगी तो यह धरती मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। गंगा का वेग इतना अधिक था कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। तब शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी ने ऐसा क्यों किया? गंगा में 3 शक्तियां थी, निर्मलता, शुद्धि, दूसरी गति, अनवरत प्रवाह, तीसरी संहार, असीम शक्ति। अगर गंगा अपनी संहारक शक्ति के साथ धरती पर उतरती तो प्रलय आ जाता। इसलिए शिवजी ने गंगा को जटाओं में बांधकर उनकी शक्ति को नियंत्रित किया। जब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर उनकी शक्ति को संतुलित किया, तब उन्होंने एक पतली धारा के रूप में गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। भगीरथ ने उन्हें मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़े और गंगा कई स्थानों से होकर गुजरी। अंततः कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। हमने हमेशा भगवान शिव को जटाओं में गंगा धारण किए हुए देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी आपने सोचा है कि गंगा को शिव की जटाओं में क्यों रखा गया? गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि चेतना और विचारों के प्रवाह का प्रतीक है। अगर गंगा को सीधे पृथ्वी पर छोड़ा जाता तो उसका वेग सब कुछ नष्ट कर देता। इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारे मन और विचारों को संतुलित करने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा का प्रवाह हमारे विचारों और चेतना के प्रवाह का प्रतीक है। गंगा हमारे विचार और भावनाएं है। शिव की जटाएं मन का नियंत्रण और संतुलन है। बिना नियंत्रण के विचारों का प्रवाह विनाशकारी हो सकता है। जब विचारों को संतुलित किया जाता है तब वे रचनात्मक और सकारात्मक बनते हैं। अगर हमारा मन अनियंत्रित है तो हम नकारात्मकता, क्रोध और चिंता से भर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यही ऊर्जा हमें सफलता की ओर ले जाती है। विचारों और ऊर्जा का संतुलन क्यों जरूरी है? हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। कभी उत्साह और खुशी, कभी गुस्सा और निराशा, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता। अगर इन विचारों को बिना नियंत्रण के बहने दिया जाए तो वे हमारे मन को अस्थिर कर सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और संयम जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को संतुलित नहीं कर सकते तो वे हमारी शांति और खुशियों को नष्ट कर सकते हैं। शिव हमें क्या सिखाते हैं? विचारों का संतुलन ही असली शक्ति है। अगर गंगा को शिव जटाओं में न रोकते तो पृथ्वी तबाह हो जाती। इसी तरह अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं रखते तो वे हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना सीखें। अगर हमारी ऊर्जा गलत चीजों में लग रही है, जैसे नकारात्मकता, चिंता, क्रोध, तो हमें इसे सही दिशा में मोड़ना सीखना होगा। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच से हम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक बना सकते हैं। धैर्य और संतुलन से ही सफलता मिलती है। भागीरथ को गंगा
को लाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह हमें अपने विचारों और जीवन को संतुलित करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। अपने विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करें। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि विचारों को नियंत्रित करो, नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगे। अगर हम अपने विचारों को शिव की तरह संतुलित करना सीख लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आप क्या चुनेंगे, अनियंत्रित विचारों की बाढ़ या शिव की तरह संतुलित और शांत मन? हर हर महादेव।